एफर्मेशन जैसा कि सभी जानते हैं कि दृढ़ वचन है कि अ, हम सही उचित सकारात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं। अब इतने समय से हम ध्यान कर रहे हैं, ये सारे वर्कशॉप कर रहे हैं और हम वाक शुद्धि और सब हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमने बचपन से हमारे जो सेल्स में इंफॉर्मेशन हो गई है ना स्टोर नेगेटिव, वो हम अचानक से हम उस तरह से बात करने लग जाते हैं। वो जो सबकॉन्शियस में हमारे जो पैटर्न हैं, जो हमारी अवचेतन आदतें हैं, वो आती ही रहती हैं सामने। अब ऐसा मत सोचो कि मैं आपको बता रही हूँ तो मेरी नहीं आती हैं। अभी 2 दिन पहले ही अब मैं मैडम से मिली थी वसंता मैम से, तो कोई बात मैं कर रही थी घर की, तो मैंने उनको बोला मैडम को कि मैंने तो ये बात बता दी है ताकि मेरे ऊपर बाद में कोई बात ना आए। तो मैडम हँसने लग गई कि देखा कैसे पैटर्न होते हैं हमारे। हम क्यों अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो मैं बहुत हैरान हो गई, सडनली एक झटका लगा, यस दिस इज़ अ पैटर्न। तो हमेशा वो पैटर्न हमारे सामने आते ही रहते हैं क्योंकि वो इतना डीप रूटेड हैं। तो अचानक से जब कोई बताता है, अचानक से कोई सामने आता है पैटर्न तो हम उस पर काम करते हैं। तो ये जो अफ़र्मेशंस हैं ये उसमें हमारी बहुत हेल्प करती हैं। मैम पीपीटी शेयर कर दूँ? हाँ, कर दीजिए कि हम अपने वो जो सबकॉन्शियस पैटर्न हैं, जो हमारे आदत का हिस्सा बन गए हैं, जो हम स्वचालित ढंग से करते हैं, ऑटोमैटिकली वो रिस्पॉन्स हमारे सामने आ जाता है, उसको बदलने के लिए ये एक दृढ़ वचनों का विज्ञान है। और गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि हम जो सोचते हैं, वो हमारा जीवन उसी का परिणाम है और हम मन जो है वो सब कुछ है और जैसे मन में विचार होते हैं, जैसी सोच होती है वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये आप नीचे देख रहे हो 5 पौधे हैं। अब ये जो 5 पौधे हैं, जिस पौधे की हम परवरिश करेंगे, जिस पौधे को हम पानी देंगे, जिसको रोज देखभाल करेंगे, वही पौधा बड़ा होगा। अब हमें ये देखना है कि हम सेल्फ डाउट को पानी दे रहे हैं हर दिन, सेल्फ क्रिटिसिज्म को पानी दे रहे हैं, हम सेल्फ लव को पानी दे रहे हैं या जजमेंटल हो रहे हैं। हम किस पौधे को पानी दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि हम जजमेंटल ना हों, लेकिन हम अपने पैटर्न नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा जो बात करने का तरीका है, जो हमारी आदत है, वो तो जजमेंट वाली है। तो हम अगर किसी पौधे को पानी ही देना बंद कर दें, तो वो अपने आप सूख जाएगा। लेकिन अगर हम उसको लगातार पानी देते रहेंगे, तो वो कभी भी नहीं सूखेगा। तो हमें जागरूक होकर अपने उन पैटर्न्स पे काम करना है। तो वो जो एफर्मेशन है, वो एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा है कि जिससे हमारा जो अवचेतन मन है, उसको पता चल जाए कि इस चीज़ को छोड़ना है और इस चीज़ को पकड़ना है। ये हम स्वयं से एक घोषणा स्वयं के लिए करते हैं, जैसा आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं। इट इज़ अ डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन टू कंडीशन द सबकॉन्शियस माइंड सो दैट यू कैन डेवलप अ मोर पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ। अपने बारे में आप सकारात्मक सोच सको, सकारात्मक कल्पना कर सको, ये आपके अवचेतन मन के अंदर ये बात चली जाए, ये जो दृढ़ वचन है ये उस चीज़ की घोषणा करता है और ये आपके बिहेवियर को चेंज करता है कि आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज कर सको। और ये जो अफ़र्मेशन होती हैं ये एक अनडू की तरह काम करती हैं। जैसे जो लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो एक अनडू की होती है कि आपने कोई एक मेल भेज दी या कोई मैसेज भेज दिया तो इमीडिएटली आप उसको अनडू कर सकते हो, इमीडिएटली। लेकिन अगर थोड़ा समय लग गया तो फिर आप अनडू नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो ये जो अफ़र्मेशन है ये अनडू की तरह काम करती हैं, कि जैसे आपने कोई बात बोली और आपको लगा ये मैंने सही नहीं बोला, तो फटाफट से आप उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हो। अनडू की तरह ये अफ़र्मेशन काम करती हैं कि आप देखो, विचार करो और सुनो उनको। बार-बार अफ़र्मेशंस को जो आपके दृढ़ वचन हैं, उनको बार-बार सुनो, महसूस करो, ताकि वो आपका एक ऑटोमैटिक थॉट प्रोसेस बन जाए। तो जब हम ध्यान से उनको देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे,
तो वो धीरे-धीरे हमारा आदत का हिस्सा बन जाएगा। शुरू-शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में हमारी आदत का वो हिस्सा बन जाएगा। जैसे बाकी चीज़ें नकारात्मक हमारी आदत का हिस्सा बन गई हैं, ऐसे ही हमें सकारात्मक चीज़ों को अपनी आदत का हिस्सा बनाने के लिए अफ़र्मेशंस को, ये दृढ़ वचनों को अनडू की तरह काम कर इसको उपयोग करना है। अब ये अफ़र्मेशन काम कैसे करती हैं? पहले तो हमारा जो विचार है, वो कितना तीव्र है, हमारा इरादा कितना पक्का है, क्या हम वाक़ई में ही किसी चीज़ को अपनी बदलना चाहते हैं? तो हमारी उसकी तीव्रता कितनी है? हाँ, ठीक है, मैं बदल लूँगा नहीं, मैं बदलना ही चाहता हूँ, मैं बदल कर दिखाऊँगा। ये हमारी जो इंटेंशन है, सबसे पहले वो ज़रूरी है और फिर कंटिन्यूटी एंड रिपिटिशन कि हम निरंतर बार-बार उस चीज़ को दोहराते रहें, याद करते रहें, दोहराते रहें और तीसरी चीज़ है फेथ एंड डिवोशन। हमें प भरोसा होना चाहिए, भरोसा किसी दूसरे पे नहीं, स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि ये होगा। और एब्सेंस ऑफ डाउट संदेह नहीं होना चाहिए, ये कैसे होगा? और जो भी एक्सेप्टेंस करना है, जो भी रिज़ल्ट है वो आ ही रहा है। जैसे आप एक नीचे पौधा देख रहे हैं, वो पौधा तारकोल जैसे रोड होती है, वो एक बीज जो है उसको इतनी हार्ड सरफेस को भी तोड़कर बाहर आ गया है पौधा। तो ये अफ़र्मेशन का काम होता है कि जो चीज़ आपको लग रही है लॉजिकल माइंड से, ये नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी सकारात्मक इंटेंसिटी से इंटेंशन से प्रोग्रामिंग करने लगोगे, उसको रिपीट करने लगोगे और बिल्कुल संदेह नहीं रखोगे, तो वो चीज़ अवश्य होगी जैसे ये पौधा अपना रास्ता बनाकर बाहर आ गया। ऐसे ही एक स्टोरी है, कहाँ से याद आ गई मुझे कि एक शिव जी के मंदिर में एक भक्त जाता है, बहुत गरीब होता है और वो कहता है कि प्रार्थना करता है कि मुझे घर बनाकर दो, मुझे घर चाहिए, आप मुझे घर दो। मुझे नहीं पता कैसे दोगे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, आप मुझे घर दो। वहीं एक दूसरा व्यक्ति प्रार्थना करना जाता है, वो कहता है मेरे पास 50,000 रुपए हैं, बाकी इंतज़ाम आप करो, मुझे घर चाहिए। तो दोनों में क्या फ़र्क है? जो जिसके पास कुछ नहीं है, उसको ये पक्का भरोसा है कि ये मेरा काम होगा ही होगा, लेकिन जिसके पास पैसे हैं, उसको उतना भरोसा नहीं है क्योंकि उसको पता है कि इतना तो मैं कर ही लूँगा। तो जब हम संदेह आ जाता है हमें कि ये कैसे होगा? अब जो पहला व्यक्ति है उसको कोई संदेह नहीं है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये नहीं हो सकता। उसको पता है कि भगवान मेरा ये काम अवश्य करेंगे और आपने अपने जीवन में ऐसा देखा होगा कि कई बार हमें लगता है ये काम हो नहीं सकता है, लेकिन जब हमें पूरा भरोसा होता है और हमारा पूरा अ, इरादा पक्का होता है, तो वो काम हो जाता है, हमारे संकल्प से वो काम हो जाता है। तो इसी तरह से हमें इन अफ़र्मेशंस को जब हम करते हैं, तो हमें बिल्कुल संदेह नहीं करना कि ये कैसे होगा। चाहे वो देखने में काम कितना भी कठिन लग रहा हो, लेकिन हमें संदेह नहीं करना क्योंकि वो हमारे लॉजिकल माइंड की पहुँच से वो चीज़ बाहर है, लेकिन मास्टर्स और एनर्जी तो कुछ भी कर सकती है। तो हमें उस अपने ही अफ़र्मेशन पे संदेह नहीं करना, भरोसा रखना है। ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, बस हमने जो दृढ़ संकल्प कर लिया, उसके ऊपर फिर हमें पूरे उतरना है कि ये होगा ही होगा। एंड बचपन से ही हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है साइंस ये कहती है कि एक बच्चा 14 साल तक की उम्र का जब होता है, वो 1,44,000 बार अपने पेरेंट्स से ना सुन चुका होता है। नहीं होगा, नहीं कर सकते हो, ये नहीं करना है। वो ना की इतनी सेलुलर लेवल पे प्रोग्रामिंग हो जाती है कि बच्चे को भी पता नहीं चलता कि वो किस तरह से उसी पैटर्न में बात करने लग जाता है। तो वो जो हमारे बचपन से अंदर हमारे ये नकारात्मक पैटर्न बन जाते हैं, वो नकारात्मक पैटर्न क्या करते हैं कि एक तरफ तो हम पॉज़िटिव करना चाहते हैं, लेकिन हमारा पैटर्न जो है वो नेगेटिव है, तो हम संदेह करते हैं कि ये कैसे होगा? चाहते पॉज़िटिव हैं, लेकिन उसमें संदेह भी है, हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोनों एक-दूसरे की एनर्जी को कैंसल कर देते हैं और हमारी लाइफ में कुछ भी हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग है,
वो ऐसी है कि हम अपने मन को एक स्पेसिफिक कमांड देते हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो ये ऐसा है कि जैसे अब हम ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान एक ऐसा टूल है जो आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो आपके नेगेटिव पैटर्न हैं, उनको जैसे जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो जानते हैं कि अगर आप केवल डिलीट करते हो, तो वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है और वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंट्रोल, अल्ट और डिलीट तीनों बटन इकट्ठे दबा देते हो, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो ध्यान एक ऐसी विधि है, जो नेगेटिव पैटर्न्स को आपके ब्रेन से, आपके मन से परमानेंटली डिलीट कर देती है, ताकि आप अपनी पॉज़िटिव प्रोग्रामिंग कर सको, नई प्रोग्रामिंग कर सको। अगर हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी प्रोग्रामिंग दोबारा से कर लेते हैं। या उसमें एक ऑप्शन होता है रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग कि जब हम इसको लेकर आए थे, जैसा वो था वैसा ही हो जाए। तो इसी तरह से वो पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है और उसकी हम रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं। तो हमें अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं जैसा बस किसी ने मुझे धरती पर भेज दिया है दुःख भोगने के लिए, ऐसा नहीं है जैसा हमने अभी सुना है आज तक अपने आस-पास से। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपनी रियलिटी, अपनी वास्तविकता का स्वयं सृजन करता हूँ। अब हमें ये प्रोग्रामिंग करनी है कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और मैं जो चाहे अपने जीवन में सृजन कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं स्वयं अपने जो पुराने प्रोग्राम हैं उनको चेंज करके नया प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ। जिस तरह से बाकी कंप्यूटर काम करते हैं, इसी तरह से ये बहुत ही हाइली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन। हम जैसा चाहे वैसा प्रोग्रामिंग करके इसका यूज़ कर सकते हैं। और अभी आज से ही हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज का करना शुरू करें, जैसा कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वो चेंज हो जाए। और जैसा ध्यान में आपने सबके एक्सपीरियंस सुने ही हैं कि ध्यान में आने से कैसे उनका जीवन चेंज हो गया। तो जो लुइस एल हे का ये कहना है कि जो दृढ़ वचन है, ऐसा नहीं है कि आप दिन में 10 मिनट या 15 मिनट लगाकर किसी एक अफ़र्मेशन पे काम करते हो, उसे लिख लेते हो, उसे रिपीट करते हो और हो गया। नहीं, उनका ये कहना है, हर एक विचार जो हम सारा दिन सोचते हैं, जिसे दोहराते हैं बार-बार, वो हर एक विचार अफ़र्मेशन है, चाहे वो विचार या वो शब्द हमारा नकारात्मक है या सकारात्मक है, वो अफ़र्मेशन की तरह काम करता है। उनका ये कहना है कि अगर हम अकेले बैठकर अपने मन में भी कुछ सोच रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, तो वो भी एक अफ़र्मेशन की तरह काम करता है। हर एक शिकायत जो हम करते हैं स्वयं से, अकेले बैठे हुए अपने ही मन में या किसी दूसरे से, जो हमें नहीं चाहिए, जब हम बार-बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं, वो भी अफ़र्मेशन की तरह काम करता है। और इस चीज़ को और अच्छे से बताने के लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल ये भी दिया कि जैसे जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो आप देखो कि वो बार-बार इस बात को बोलते रहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। और उनके आस-पास में जो लोग होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये तो बहुत गुस्से वाला है। अब इस सेंटेंस में कि मुझे बहुत गुस्सा आता है या ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, तो हम एक नकारात्मक वर्ड को अफ़र्म कर रहे हैं गुस्सा। जब हमें गुस्सा नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति, लेकिन शांति का तो कहीं ज़िक्र ही नहीं है। तो हम ये जो नेगेटिव वर्ड है, जिसे हम छोड़ना चाह रहे हैं, गुस्सा, जब हम बार-बार इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक अफ़र्मेशन की तरह ही काम करता है। उनका ये कहना है कि हर एक शब्द जो आप बोलते हो, चाहे वो नेगेटिव है या ये वो पॉज़िटिव है, हर एक शब्द आपका पूरा दिन जो भी आप करते हो, अफ़र्मेशन की तरह काम करता है। अगर आपने इस प्रिंसिपल को समझ लिया कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये एक अफ़र्मेशन की तरह काम कर रहा है और मेरे लाइफ़ में यही चीज़ होने लग जाएगी। जब आप इस प्रिंसिपल को समझ जाओगे, तो आप अपने नेगेटिव जो अफ़र्मेशन है, उनको चेंज कर पाओगे। क्योंकि जो नेगेटिव अफ़र्मेशन होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मेरे साथ ही लोग ऐसा करते हैं।
हमें लगता है हम तो ये बात बता रहे हैं, लेकिन ये भी जब हम बार-बार रिपीट करते हैं तो अफ़र्मेशन की तरह काम करती है। और जो नकारात्मक अफ़र्मेशंस होती हैं, वो बहुत जल्दी काम करती हैं क्योंकि उनके साथ हमारी भावनाएँ और हमारी अनुभूतियाँ जुड़ी होती हैं। हम उस समय जब बात करते हैं तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी भावना के साथ बात करते हैं कि हाँ, ये ऐसा ही है, तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और जब हम नेगेटिव होते हैं, तो हम ऊर्जा के सोर्स से मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा से उस समय हमारा कनेक्शन जो होता है, वो कटा हुआ होता है। तब ब्रह्मांड की ऊर्जा हम रिसीव नहीं कर पा रहे होते और हमें उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए और उस नेगेटिव अफ़र्मेशन को चेंज करने के लिए कॉन्शियसली हैप्पी थॉट्स को सोचना है। हमें चुनाव करना है ऐसे शब्दों का जो पॉजिटिव हों, मिरेकुलस हों, क्योंकि हैप्पी अगर हम खुशी खुशी के विचार सोचेंगे, तो खुशी के विचार जो हैं, वो अनहैप्पी एटमॉस्फियर में रह नहीं सकते। जैसे अगर हम मछली की बात करें, तो मछली जिस पानी में रहती है, जो लोग एक्वेरियम रखते हैं, जिस पानी में मछली रहती है, उस पानी को थोड़े-थोड़े समय बाद बदलना पड़ता है। अगर वो पानी ना बदला जाए, तो थोड़े दिन बाद मछली उसी पानी में मर जाएगी क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, वो पानी में वो टॉक्सिन्स जो हैं, वही उसकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने विचारों को ना बदलें, उन्हीं विचारों में, उसी ऊर्जा में हम हर समय उलझे रहें, उलझे रहें, उलझे रहें, तो हम अपने ही जीवन के सोर्स से कट जाते हैं और हम हमेशा दुखी रहना शुरू करते हैं क्योंकि जो हैप्पी थॉट्स हैं, वो अनहैप्पी मेंटालिटी में रह ही नहीं सकते। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। या तो आपकी हैप्पी थॉट्स हैं, तो आपकी मेंटालिटी भी हैप्पी होगी और अगर आपके अनहैप्पी थॉट्स हैं, तो आपकी मेंटालिटी भी अनहैप्पी होगी क्योंकि हैप्पी थॉट्स अनहैप्पी मेंटालिटी में रह ही नहीं सकते हैं। तो हमें हैप्पी थॉट्स जनरेट करने के लिए अफ़र्मेशंस का सहारा लेना है। जैसे हम किसी भी धरती पर बीज डालते हैं। अगर हम धरती पर बीज नहीं डालेंगे, ऐसे ही उसको छोड़ देंगे, तो अपने आप वहाँ पर घास-फूस, खरपतवार अपने आप उग जाएगी और बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा। लेकिन अगर हम चुनाव करके अच्छे बीज डालते हैं, उसे एक बगीचे की तरह लगाते हैं, सजाते हैं, तो वो बहुत सुंदर बगीचा बन जाएगा। तो हमारा जो ये मन है ये भी सुंदर विचारों का बगीचा बने। इसके अंदर नकारात्मक घास-फूस उत्पन्न ना हो। हम बार-बार इसको एक माली की तरह, कुशल माली की तरह इसका निरीक्षण करते रहें और जैसे हमारे अच्छे विचार रूपी बीज हमारे मन में जाएँगे और हमारे मन में अच्छे-अच्छे विचारों के कारण हम इस बगीचे को बहुत सुंदर बना लेंगे, तो हमारा जीवन जो है वो अपने आप सुंदर बनने लग जाएगा। और हमें इसलिए चुनाव करना है कि हम स्वयं से क्या चाहते हैं, हम अपने मन से क्या कराना चाहते हैं। तो हमें हर दिन इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि डीप्रोग्रामिंग यानी हम पुराने जो सीखे हुए पैटर्न हैं, उनको छोड़ते जाएँ और रीप्रोग्रामिंग यानी नए पैटर्न्स को अपनाते जाएँ। और हम जो अपने आप से बैठकर बातें करते हैं, अपने मन में सेल्फ टॉक जिसे बोलते हैं, करते हैं, वो सेल्फ टॉक इज़ लाइक टॉकिंग टू यूनिवर्स। आप डायरेक्टली यूनिवर्स से बात कर रहे हो। क्या आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्या आप कॉन्शियसली चॉइस करते हो, चुनाव करते हो या मैकेनिकली एक्ट करते हो? अपने अंदर आत्मा से बात करें और हमेशा सेल्फ एनालाइज़ करते रहें कि आप कहाँ जा रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो आत्मनिरीक्षण है, ये ही स्वयं को जानने का एक महान साधन है। तो इसके लिए उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम इन अफ़र्मेशंस का उपयोग करके स्वयं को बदल सकते हैं। सबसे पहला काम है नेगेटिव सेल्फ टॉक को और धारणाएँ, मान्यताएँ जैसे कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी, इस दिन ये नहीं खरीदना है, इस दिन ये नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे हमारे नेगेटिव बिलीफ हैं, नेगेटिव जो बातें हमने बचपन से सीखी हैं। जैसे लोग कहते हैं श्राद्धों में कुछ नया नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमने बचपन से सीखी हैं। तो पहले तो आप ये चीज़ नोट करो कि कौन-सा लिमिटेड पैटर्न है जिसे आपको चेंज करना है, उसकी पहचान करो।
और उसका एक लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ें जो अभी भी मेरे अंदर हैं, मुझे इन्हें बदलना है। और जब हम लिखते हैं, हमें लगता है हमें तो याद ही है, लिखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर आप देखो जितने भी जो बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने अध्यात्म में भी रिसर्च किया है, उनका ये कहना है कि जब हम लिखते हैं, तो लिखने से हमारी इंट्यूशन, हमारी साइकी और हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, उनका एक लिंक बन जाता है। हाथ से लिखते हम हाथ से हैं, लेकिन वो लिखने से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारी जो इंट्यूशन है, साइकी है, ये सब लेफ्ट ब्रेन का काम है। तो राइट हैंड से हम लिखते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा वो एक्टिव हो जाता है। उसके जो न्यूरॉन्स हैं जो उसके वो एक्टिव हो जाते हैं और उनमें एक लिंक बनना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जब हम लिखते हैं, तो हम जो शरीर से अपने हाथ से जो लिख रहे हैं, तो जब आप लिखते हो तो आप लिखने के टाइम पे कुछ और सोच नहीं सकते हो। और जब आप उस तरह से लिखते हो तो इसका मतलब है आप अपने सबकॉन्शियस के ऊपर भी वो इम्प्रिंट कर रहे हो। तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो आपकी बॉडी की लैंग्वेज को समझता है। तो फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है और लिखना है, हम क्या बदलना चाहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमें उस नेगेटिव बिलीफ के एंड उसको एनकाउंटर करने के लिए हमें एक पॉजिटिव अफर्मेशन उसकी जगह पर लेकर आनी है। जैसे आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल दिया है मैंने, आई कैन नॉट अफोर्ड अ वेकेशन, आई कैन नॉट अफोर्ड अ वेकेशन। तो ये नेगेटिव अफर्मेशन है, इसे हमें चेंज करके बनाना है, आई कैन अफोर्ड टू टेक अ नाइस वेकेशन। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, इट इज हार्ड टू लूज वेट, वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है। आप देखते हो ऐसी ही हम बातें करते हैं, मेमोरी बहुत वीक है, ये तो हो नहीं सकता। ये हम जितनी बार ऐसी बातें बोलते हैं, उतनी बार हम उस चीज़ को अफ़र्म करते हैं। तो हमें उसको इमीडिएटली चेंज करना है और लूजिंग वेट इज़ ईज़ी फॉर मी, ये उसकी जगह ये अफ़र्मेशन को हमें लेकर आना है। तो अपने लिमिटेड बिलीफ के एनकाउंटर करने के लिए हमें पॉजिटिव अफ़र्मेशन बनानी है। तीसरी है उन अफ़र्मेशंस को यूज़ करना। जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव विचार आता है, इमीडिएटली अनडू की तरह आप अफ़र्मेशन को यूज़ करो। पॉज़िटिव को इमीडिएटली 3-4 बार अलाउड ज़ोर से बोलो या लिखो। और जैसे अफ़र्मेशन है, हम कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसकी जगह हमें ये कहना चाहिए, माय हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग एवरी डे। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें कहना चाहिए मनी कम्स टू मी नेचुरली। क्योंकि जैसा हम कमांड देते हैं अपने सबकॉन्शियस को, वैसा ही कमांड यूनिवर्स में जाता है और वैसा ही होने लग जाता है हमारे जीवन में। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इन चीज़ों पे और बहुत उसका मिरेकलेस रिज़ल्ट देखा है। क्योंकि आदतें पड़ी हुई हैं हमें बचपन से ऐसी कि हमें लगता है चीज़ों को पाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हमें साइंस समझ में आ जाए कि कैसे हम चीज़ों को जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हर चीज़ बहुत ईज़ी हो जाती है। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है, सी द मैजिक। जब आप ये 3 काम करते हो फिर आपको पता चलेगा कैसे ये मैजिक अनफोल्ड होता है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा सीक्वेंस दिया है, व्हेन यू राइट इट द मैजिक बिगिन्स। जैसे ही आप अपनी अफ़र्मेशन को लिखते हो, तो मैजिक शुरू हो जाता है। क्योंकि आफ्टर यू राइट इट, यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट। जब आपने लिखा तो आपने उसको पढ़ना शुरू किया। When you start reading it, you will be able to start saying it. जब आप उसे बार-बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चलने लग जाएगी। आप बोलना शुरू करोगे and when you start saying it, you start hearing it. जब आप बोल रहे हो, आप अपनी अफ़र्मेशन को सुनना शुरू करते हो। When you start hearing it, you start to believe it. जब आप उसे सुनते हो, तो धीरे-धीरे आपको उस पर विश्वास होने लग जाता है and when you believe it, थिंग्स बिगिन टू चेंज। जब आपको पूरा भरोसा हो जाता है, तो आपके आस-पास चीज़ें बदलने लग जाती हैं। व्हेन थिंग्स बिगिन टू चेंज, जब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, तब आपको ये समझ आ जाती है कि ये जादू जो है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये जादू अब आपके सामने आ रहा है। तो हमें अफ़र्मेशन को बनाना कैसे है? कई बार ऐसा हम गूगल पे देख लेते हैं, दूसरों से सुन लेते हैं, तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप उस साइंस को समझो।
आप गूगल से देख के या किसी और की एफर्मेशन को लेकर आप अफर्म मत करो। आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप अपनी एफर्मेशन साइंस को समझकर खुद बनाओ। तो उसका रूल है कि आपकी एफर्मेशन जो भी आप बनाते हो, सेंटेंस बनाते हो, उसमें वांट, विश, नो, नॉट, होप, ट्राई या नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपकी एफर्मेशन में पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, एंड रिजल्ट होना चाहिए या वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए, और आई से स्टार्ट होना चाहिए कि मैं, आई वांट, पर्सनल होना चाहिए, और शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। बहुत लंबा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, छोटा और क्लियर सेंटेंस होना चाहिए कि आप क्या क्लियर कमांड अपने सबकॉन्शियस को और यूनिवर्स को देना चाहते हो। ये चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि मुझे, आपको अपने लाइफ में क्या चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एफर्मेशन चाहिए, आपको पता चलेगा और अपनी एफर्मेशन आप खुद ही बना सकते हो। तो यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए कि वांट, विश, नो, नॉट, होप, ट्राई या किसी कोई भी नेगेटिव वर्ड आपके एफर्मेशन में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम आगे कुछ एफर्मेशंस दिए हैं। सो जस्ट टू चेक कि आप देखिए कि उसमें से राइट एफर्मेशन क्या है। अगर आपको लगता है कोई एफर्मेशन ये जैसे हम कॉपी कर लेते हैं दूसरों का देखकर, तो फटाफट से उसको लिखना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, नहीं, हमें खुद से जानना है हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एफर्मेशन दिए गए हैं। आई एम सक्सेसफुल एट एवरीथिंग आई डू, I am active, fit, healthy, and attractive. I am living in total prosperity. I am divinely guided in all that I do. I am worthy of a great life. I am strong mentally and physically. I am wealthy, abundant, and prosperous. I am worthy of love and respect. ये कुछ affirmations हैं। नेक्स्ट एक एफर्मेशन की लिस्ट है जिसमें आपको ये बताना है मुझे कि कौन सी एफर्मेशन इसमें से सही नहीं है। दिस इज अ प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर यू। आई एम कॉन्फिडेंट इन हु आई एम। आई एम हैप्पी फॉर अदर्स सक्सेस। टुडे आई चूज हैप्पीनेस। आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। आई एम इंटेलिजेंट। आई एम वर्दी ऑफ अ वंडरफुल लाइफ। माई लाइफ इज ब्यूटिफुल। I am in charge of my emotions. I will not compare myself to others. इन एफर्मेशंस में ये जो 9 एफर्मेशंस हैं, क्या आपको लग रहा है ये सारी ही ठीक है या इसमें से कोई ऐसी भी है जो ठीक नहीं है? आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हो। सोनिया जी, यस। अनम्यूट करिए। मैम टुडे आई चूज टू हैप्पीनेस। ये क्या? मैम टुडे आई चूज हैप्पीनेस। ये क्या आपको सही नहीं लग रही है, सही लग रही है? नहीं लग रही सही मैम। मैम हम आज ही क्यों हैप्पीनेस चूज कर रहे हैं, हम तो हैप्पी हैं ही और हमेशा हैप्पी रहते हैं। यस। एनीबॉडी एल्स? Ma'am, I will not compare myself to others. यस, यू आर राइट। यस। तो ये दिखाने का ये मतलब था कि हम कॉपी मत करें कि गूगल में देखा बहुत अच्छा लगा, किसी की और की अफर्मेशन देखी बहुत अच्छी लगी। हम उसकी साइंस को समझें कि जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली वो वर्ड्स एनर्जी लेवल पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसा काम करेंगे। तो ऐसे ही एक नेक्स्ट उसमें भी है, कुछ अफर्मेशंस हैं। चूज द राइट वन। इसमें भी आपको राइट अफर्मेशन इसमें से चूज करना है। आई एम एनफ। Feel the fear and do it anyway. Good things are going to happen. I am not stuck. I know I can do this. Today will be the great. I am powerful and I am loved. Deep down, I know there is nothing to fear. Yes. Hi. Yes, and Hi, Laji. I am powerful and I am loved. ये सही है? हाँ जी। Yes, you are choosing this one. Anybody else? Yes, this is right. You have to choose Anybody the right else? one or the wrong one? Third one. Today will be great. Good things are. Doesn't look right to me. आपने कौन सा बताया अभी? Today will be great.
Yes, you can. Hello. राइट चूज करना है ना मैम, और रॉन्ग चूज करना है. आपकी चॉइस है, आप क्या चूज करते हो. देखो ये भी एक टेस्ट हो गया. Great. आप राइट चूज कर रहे हो कि रॉन्ग चूज कर रहे हो, तो पता चलेगा आपका फोकस कहाँ है. It will be great मुझे ज्यादा सही नहीं लगता. कौन सा? Great. Today will be great. हाँ. It should be today is great. यस, ये है साइंस. हाँ, ऐसे ही देखा. अच्छा, ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं. एफर्मेशन का रूल क्या है? इट शुड बी अ वर्क इन प्रोग्रेस, या हो गया है. प्रेडिक्ट नहीं करना है. विल तो नहीं आएगा ना फिर उसमें. वो तो कभी भी Correct. विल नहीं आता है एफर्मेशन में. इट इज देयर और इट इज हैपनिंग. तो आपने सही पकड़ा है ये चीज को. एनीबडी एल्स? हाँ, काफी लोग अनम्यूट हुए हैं. अनम्यूट हो गए, आप बोलते जाइए आंसर. I know I can do this. यस, राइट. I'm powerful and I'm loved. Yes, it is also in present tense. Anybody else? मैम ये ब्लैक आ रहा है बीच में. हाँ, बीच में ब्लैक आ रहा है. क्या ब्लैक है? एक पैच सा आ रहा है. नहीं, मैंने हटा दिया है, पता नहीं कैसे आ रहा है. एक स्लाइड आगे करके फिर पीछे करो. अब सही है. Good things are going to happen. वो भी अच्छा है. अब आपको ये साइंस समझ में आ गया कि या तो वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या एंड रिजल्ट होना चाहिए, उसमें नेगेटिव वर्ड कोई नहीं हो. जैसे आई एम नॉट स्टक, तो ये नॉट आ गया ना, तो ये सही नहीं है. डीप डाउन आई नो देयर इज नथिंग टू फियर, नथिंग भी आ गया, फियर भी आ गया. फील द फियर एंड डू इट एनीवे. वो भी नहीं चाहिए. हाँ, तो इसलिए साइंस पता होना चाहिए हमें. ऐसा नहीं है कि हमने गूगल से बहुत अच्छा एफर्मेशन देखा, कार्ड देखा और उसको प्रिंट करके अपने सामने लगा लिया. हमें साइंस पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे एनर्जी कैसी है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. और भी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है. मैम मे बी कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा हाई हो जाता है ना, अच्छा सोचेंगे तो. यस, वो तो होता ही है. तो हमें क्या करना है, एफर्मेशन जो भी हमारी है उससे लिखना है. आप ये मत सोचो कि मेरे मन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं. लिखने का बहुत गहरा लिखने का साइंस है, तो उससे अवश्य लिखो एफर्मेशन को. जैसे ये कार्ड बने हुए छोटे छोटे, ऐसा ही आप एक पेंटिंग करके अच्छा सा कार्ड बना के एफर्मेशन को ऐसी जगह पर रखो, अपने वॉलेट में रखो, किसी बुक में रखो, या अपने फ्रिज के ऊपर लगा कर रखो. ऐसा रखो ताकि आपकी नजर उस पर पड़ती रहे, तो आप अपनी रीप्रोग्रामिंग करने में सक्सेसफुल हो जाओगे. और हमेशा अपनी क्वालिटीज की ओर ध्यान लेके जाओ. आई कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, जैसे इसमें है I am beautiful. I was made for a purpose. तो जब आप अपनी क्वालिटीज को लिखते हो तो आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है. या आपके अंदर अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक है कि नहीं मैं तो अच्छी नहीं हूँ, तो तब आपको ये लिखना है I am gorgeous, I am beautiful, I am learning new things every day. तब आपको अपने लिए एफर्मेशंस रखनी है. अगर आपको लगता है कि आपका फिगर अच्छा नहीं है, आप सुंदर नहीं हो, तो आपको ये लिखना है I am beautiful as I am. तो ऐसा एफर्मेशंस करने से आप उस चीज को धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को वो एक मैसेज जाता है, कमांड जाता है, और फिर आपकी लाइफ में वो होने लग जाता है. और जहां तक हो सके अपनी एफर्मेशन को सामने आपको दिखाई देनी चाहिए. चाहे आप जैसे वॉलेट में रख रहे हो तो दिन में कितनी बार वॉलेट खोलते हैं तो उस पे नजर पड़ जाती है. आप फ्रिज के ऊपर लगा सकते हो, अलमीरा के ऊपर लगा सकते हो, आप अपने वॉच जो वॉल है आपकी उस पे लगा सकते हो. और सबसे बेस्ट टाइम होता है एफर्मेशन से के साथ काम करने का रात को सोने के टाइम और सुबह उठते ही.
तो जैसे मैं जो अफर्मेशंस के साथ काम करती हूँ, तो मैंने अपने एक बोर्ड है, शायद आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट बोर्ड है, तो मैं उस Yes. पर डेली अफर्मेशन लिख कर रखती हूँ। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है उसके ऊपर, या रात को सोने के टाइम पे मेरी नज़र पड़ती है। तो मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने क्या पैटर्न चेंज करना है, अपने में क्या बदलाव लेके आना है, तो मैं उस पर इस तरीके से भी काम करती हूँ कि मैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं वो अफर्मेशन लिख लेती हूँ। और एक विजन बोर्ड भी है, और उस पर भी मैं मल्टी कलर के साथ में कुछ चीजें अफर्मेशंस कार्ड जो होते हैं, जिसपे मुझे बहुत जरूरी अभी काम करना है, जो पैटर्न मैंने चेंज करना है, तो मैं वो भी उसके ऊपर करती हूँ। और जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर 2 कार्ड बने हैं। आई एम परफेक्ट एग्जैक्टली एज आई एम अ नेचुरल विनर। जब आप अपने हाथों से कार्ड बनाते हो, कैसा भी कलर आप उसमें अपनी कल्पना का करते हो, या कैसे भी पैटर्न पे आप काम करने के लिए चेंज करना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली वर्क करता है। तो आप इस साइंस को अपनी लाइफ में अपनाएं। जैसे तो हम कर ही रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, पत्री सर का विजडम हमने जाना, और हम वाक शुद्धि, संकल्प शक्ति, सभी चीजों पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो पूरा लाइफ लॉन्ग गोइंग ऑन प्रोसेस है। ऐसा नहीं आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि सारा काम पूरा हो गया। ये तो चीजें अंदर से निकलती रहेंगी और हम उन्हें चेंज करते ही रहेंगे। ये तो पूरा लाइफ का जर्नी ऐसे ही चलेगा। तो हम जितना हो सके इस साइंस को समझकर इसके अनुसार काम करें। और सबसे बेस्ट वे अफर्मेशन के साथ काम करने का डॉक्टर सौरभ रंजन भी सबको बताते हैं, मुझे भी उन्होंने बताया, कि आप अपने जो आपके पासवर्ड हम डालते हैं अपनी मेल पे या हर जगह पे, हम जो पासवर्ड डालते हैं, तो अगर हम अफर्मेशन को ही पासवर्ड बना लें, तो वो भी बहुत जल्दी हमारी प्रोग्रामिंग उससे होने लग जाती है, अगर हम अफर्मेशन को पासवर्ड बना लें। तो जैसे मैं पहले बहुत ट्रैवल करती थी शुरू में, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि कुछ रात हो गई है, या समय ऐसा टाइम बे टाइम पहुँची हूँ, कोई चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उस समय मैंने एक अफर्मेशन रखी थी, डिवाइन सपोर्ट्स मी, कि मैं जहाँ भी जाती हूँ डिवाइन मुझे सपोर्ट करता है। तो मैं वही अफ़र्मेशन के साथ में जाती थी, और कितनी भी कैसी भी परिस्थितियाँ होती थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल जाता था। तो ये जो अफ़र्मेशन है, इसने तो मेरी लाइफ़ में वंडर्स किए हैं, डिवाइन सपोर्ट्स मी। जब भी कहीं कुछ लगता है नहीं होगा, तो ये अफ़र्मेशन मेरा काम करती है। तो इसी तरह आप भी अपने कोई भी अफ़र्मेशन को एक मंत्र की तरह यूज़ कर सकते हैं।